आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप का फार्मूला का उपयोग कैसे करेंगे। और यह पार्ट 1 है। इसके बाद इसका वी लुकअप और एच लुकअप का पार्ट 2 भी आएगा। तो साधारण वी लुकअप एच लुकअप का उपयोग कैसे करते हैं सीखते हैं। तो पहले एक डाटा चाहिए। एक्सेल ओपन कर लिए हैं। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे सीट में भी पेस्ट कर सकते हैं और इस सीट में भी आप पेस्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए का भी उपयोग कर सकते हैं, माउस का भी उपयोग कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करना है। तो पूरा डाटा पेस्ट नहीं करना है, पूरा डाटा इसमें पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिलेक्ट करते हैं फिर से नेम, रोल और ये जो लिखा हुआ ऊपर में हेडिंग, ये हेडिंग सेलेक्ट कर लिया जाता है। किसी प्रकार का डाटा आप जो ही बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल भी के द्वारा। उसके बाद पहला पर क्लिक करेंगे यहाँ से नेम पर और चलेंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में चलेंगे। सोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है, नेम से लेकर यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ फिल्टर जैसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे आएंगे, नेम के नीचे वाले सेल पर कर्सर रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं इक्वल टू भी लुकअप। इक्वल टू भी लुकअप लिखने के बाद कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। एक बॉक्स आएगा, फंक्शन आर्गुमेंट लिखा हुआ है। पहला बॉक्स में ये नेम जो ऊपर में लिखा हुआ वहाँ क्लिक कर देना है। दूसरा बॉक्स में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे तो और तीसरा में नंबर डाल देना है 1। और एक कॉलम का अलग अलग नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नंबर डालेंगे। तो यहाँ 1 डाल दिए और यहाँ पर सभी में 0 डालेंगे, ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी कॉलम ऊपर में लिए हैं उसके नीचे कर्सर रखेंगे और वहाँ से बराबर भी लुकअप का लिखकर उसके बाद कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद फिर वही बॉक्स आएगा। बॉक्स आने के बाद सबसे पहले हम लोग नेम वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू भी लुकअप। भी लुकअप लिखने के बाद फिर से वैसे ही जैसे उसमें किए थे नेम वाले में कंट्रोल ए दबा देंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद एक बॉक्स आएगा फंक्शन आर्गुमेंट, उस पर क्लिक कर देंगे और सबसे पहले नेम वाले सेल पर क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल ए दबा दिए हैं। देखिए इसमें नेम वाला सेलेक्ट कर लिए हैं पहला बॉक्स में। दूसरा में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे उसी प्रकार से। उसके बाद तीसरा में ये कॉलम 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ पर 0। चलिए ओके कर देते हैं। उसके बाद आते हैं 3 नंबर कॉलम में। तो उसी प्रकार से यहाँ भी लिखना है इक्वल टू भी लुकअप। उसके बाद कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद उसी प्रकार से करेंगे। इसमें भी कॉलम में सिर्फ नंबर बदलते जाएंगे। जहाँ 1 लिखे थे वहाँ 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। और इसका फार्मूला
आप कॉपी करके दूसरे में डालकर नहीं निकाल सकते, इसमें अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखिए दूसरा फार्मूला डाले हैं, कॉपी करके इसमें पेस्ट किए हैं और वो फार्मूला उसमें काम नहीं कर रहा है, तो कॉपी पेस्ट फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा। इसमें आपको लिखना होगा बराबर भी लुकअप, कंट्रोल ए दबा लेंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद फिर वही बॉक्स ओपन होगा। बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे पहला वाला सेल में सेलेक्ट कर लेंगे, नेम वाला। उसके बाद दूसरा में फिर पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद तीसरा में इसमें कॉलम के अनुसार 3 लिख दिए हैं और यहाँ 0 लिखकर ओके कर देंगे। इस प्रकार से 4 नंबर कॉलम में चलते हैं। फिर उसी प्रकार से इसमें भी इक्वल टू का साइन देंगे, भी लुकअप लिखेंगे, कंट्रोल ए दबाकर वो जो बॉक्स आएगा उसमें सबसे पहले नेम वाला सिलेक्ट करना है। जितना भी हम कॉलम बनाएंगे सब में सबसे पहले उस पहले वाले सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिए हैं। दूसरा में पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ही वर्क बार बार करना है, बस कॉलम में याद रखना है कि कॉलम की संख्या में एक एक जोड़ना है, बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर पूरा नेम सेलेक्ट होगा ऊपर वाला और इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। पूरा टेबल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद 3 नंबर बॉक्स में 4 लिख दिए हैं, कॉलम नंबर 4 का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चलते हैं 5 नंबर वाले में। यहाँ भी बराबर लिखेंगे, भी लुकअप ब्रैकेट चालू और यहाँ से कंट्रोल ए दबा देना है। कंट्रोल ए दबाने के बाद फिर वही बॉक्स आएगा, सब कुछ वैसा ही करेंगे। फिर से सबसे पहले वाला नेम वाले में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, पहला वाला बॉक्स में क्लिक कर दिए हैं, नेम सेलेक्ट कर लिए हैं। दूसरे वाले बॉक्स में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ तक काम करना है और तीसरा में आएंगे, वहाँ पर 4 के बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से 0। तो इस प्रकार से सो ऑन काम करते जाएंगे आगे। यहाँ फिर इक्वल टू भी लुकअप कंट्रोल ए का उपयोग करेंगे, बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से वही नेम सेलेक्ट करेंगे, दूसरा में जाएंगे और ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा में जाएंगे तो यहाँ पर वही लिख देंगे 5 के बाद 6। जितना कॉलम तक आपको उपयोग करना है कर सकते हैं इसका उपयोग। उसके बाद देखिए इसमें आएंगे, फिर इक्वल टू डालेंगे, भी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट चालू, कंट्रोल ए दबाएंगे, पहला वाला बॉक्स में नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा में 7 लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाले में सबसे लास्ट वाले में 0 लिखना है और ओके कर देना है। उसके बाद लास्ट वाला बॉक्स है, देखिए फिर इसमें लिखते हैं इक्वल टू भी लुकअप, कंट्रोल ए दबा देते हैं। कंट्रोल ए दबाने के बाद फिर नेम को सिलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है दूसरा बॉक्स में। तीसरा में 8 लिख दिए हैं और यहाँ पर 0 लिख देंगे, ओके कर देंगे। इस प्रकार से डाटा तैयार हो गया है। अब इसमें जो सबसे पहले ऊपर में जहाँ नेम लिखे हैं वहाँ पर इसमें से जो भी नाम था वो नाम आप इसमें लिखिएगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो नाम लिखते हैं इसमें, देखिए नाम लिख रहे हैं, इंटर दबाए, देखिए उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। इस प्रकार से आप किसी डाटा में से कोई डाटा निकालना है या उस डाटा के बारे में देखना है तो इस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। नाम चेंज कर दीजिए, दूसरा नाम डालिए वो आ जाएगा, तीसरा नाम डालिए वो आ जाएगा, सो ऑन। इस प्रकार से आप नाम डालते जाइए और वो डाटा
दिखाता जाएगा। उसमें जिस जिस डाटा का आपको उपयोग करना है, देखना है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे नीचे, सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे, तो वही फार्मूला जो ऊपर में था वही नीचे तक आ जाएगा। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इधर डाटा लिखेंगे और वो डाटा उधर से आता जाएगा। तो अब चलते हैं एच लुकअप सीखते हैं। एच लुकअप सीखने के लिए भी एक्सेल में ओपन करेंगे और एक डाटा चाहिए हम लोगों को, तो डाटा हम पहले से तैयार करके रखे हैं जिससे कि समय कम लगे। इसमें भी वी लुकअप के जैसा एच लुकअप का भी काम होता है। एक में लैंडस्केप में देता है, एक में पोर्ट्रेट में देता है। तो देखिए इसमें फिर उसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को, तीनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए हैं, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कंट्रोल वी से। पेस्ट करने के बाद फिर चलेंगे डाटा वैलिडेशन में। उसी प्रकार से डाटा वैलिडेशन जाने के बाद यहाँ पर एनी वैल्यू को चेंज कर लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सोर्स में जाएंगे और इस 3 बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ओके कर लिए हैं। उसके बाद चलते हैं उसके सामने में, क्लिक कर दिए हैं उस बॉक्स सेल में। क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखते हैं इक्वल टू एच लुकअप, कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से सबसे पहला वाला बॉक्स में सेलेक्ट कर लिए हैं, दूसरा वाले बॉक्स में जाते हैं और यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसमें 1 डाल देंगे और इसमें 0 लिखना है। इसमें 0 लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। फिर दूसरे सेल में चलते हैं, उसके सामने क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर लिए उस सेल को। अब चलते हैं, लिखते हैं इक्वल टू एच लुकअप, कंट्रोल के साथ ये दबा देंगे और ये बॉक्स ओपन हो जाएगा फंक्शन आर्गुमेंट वाला। और पहले वाले बॉक्स में सिलेक्ट कर लेंगे पहला वाला, उसके बाद सेकेंड बॉक्स में सिलेक्ट कर लेंगे पूरा टेबल और तीसरे बॉक्स में यहाँ पर 2 लिख देना है, अंक में 2, और यहाँ लिखना है 0। लिखने के बाद फिर से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फिर चलते हैं तीसरे में, बस सब कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ कॉलम में वो बदल जाएगा। इक्वल टू लिखते हैं एच लुकअप, एच लुकअप LOOKUP और कंट्रोल के साथ ए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला वाला बॉक्स में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरे वाले बॉक्स में 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद चौथे बॉक्स में 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद इसको ओके कर देना है। देखिए तैयार हो गया है डाटा। अब यहाँ से जहाँ पर आइटम लिखा हुआ है यहाँ पर सामान का नाम डालेंगे और वो उसका पूरा जानकारी आ जाएगा। माउस लिख रहे हैं, देखिए इंटर दबाए, बता दिया कितना हम परचेज किए हैं और कितना हम इसको बेचना है। तो किसी भी डाटा बड़े से बड़े डाटा से उसमें से जो भी डाटा निकालना हो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ चेंज करते जाएंगे और डाटा बदलता जाएगा, आता जाएगा। जिस प्रकार का डाटा आपको चाहिए उस प्रकार का डाटा आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से डाटा चेंज करते जाइए और इस प्रकार से आपका डाटा आता जाएगा। देखिए रेम लिखे हैं तो भी ये बदल गया, डाटा इसका अपना आ गया है। उसमें से निकाल के बता दिया कि उसका वैल्यू क्या है, सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है। इस प्रकार से आप इसको बदलते जाइए और डाटा आपको वहाँ शो करता जाएगा। तो वी लुकअप और एच लुकअप का बहुत सारा उपयोग है, धीरे धीरे बताया जाएगा। यह भाग 1 है, पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा और उसमें आपको विस्तार से और भी 2 शीट को लिंक करने के लिए 2 शीट को कैसे मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे वी लुकअप के द्वारा और डाटा को कैसे लिंक करेंगे, वो सारा कुछ बताया जाएगा। तो अगर आपको
नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। वी लुकअप के बारे में ही बताया जाएगा लिंक करने के लिए। और उसको आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। धन्यवाद।